प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आप इंग्लिश ग्रामर के ऊपर एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो देखने जा रहे हो। और पता है मुझे क्या लग रहा है, आप इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करोगे, क्योंकि ऐसा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा। आज के वीडियो में हम देखेंगे 7 फैक्ट्स अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में 7 ऐसी बातें जो बूस्ट योर नॉलेज, आपकी नॉलेज को बूस्ट कर देंगी ओनली इन अ फ्यू मिनट्स, केवल कुछ मिनटों में। सबसे खास बात, इन 7 बातों में से हो सकता है कि आपको 1-2 बात पता हो, 3 पता हो, बट ऐसा नहीं होगा कि 7 आपको पता हो। और हाँ, यदि आपका अंग्रेजी ग्रामर में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 है, प्रत्येक सेंटेंस में टेंस होता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो हमारे 12 टेंस हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, बस उन्हीं में टेंस है। ऐसा नहीं होता। टेंस मतलब समय, मतलब हमारा सेंटेंस भले ही 12 टेंस में से हो या ना हो, लेकिन उसमें टेंस जरूर पाया जाएगा। टेंस मतलब बोले तो समय की, वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अब कुछ एग्जांपल आपके सामने है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आई कट। मैं अब देखो, कट माने काटना, एक वर्ब है। इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म कट 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 होती है। अब कैसे पता लगाएं कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? तो आप अगर सेंटेंस को गौर से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आई कट एन एप्पल एंड सर्व्ड इट टू द गेस्ट। मैंने एक सेब काटा और इसको सर्व किया। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब पास्ट में गेस्ट को सर्व किया था, परोसा था। जब पास्ट में परोसा था तो काटा भी पास्ट में था। तो यहाँ पर जो ये कट है, ये सेकंड फॉर्म है, V2 है। अच्छा, ये फर्स्ट कब हो सकती थी? अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, आई कट एन एप्पल बिफोर ईट, है ना। आई कट एन एप्पल, मैं खाने से पहले सेब काटता हूं, हर कोई काटता है, तो वहां पे हम अंदाजा लगाते कि यार प्रेजेंट का है। लेकिन यहां पर चूंकि सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट का है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर सेंटेंस में टेंस होता है। अभी कुछ और सेंटेंस देखो। अगला है, कुड यू टेल मी दिस एड्रेस। अब देखिए, जैसे ही आपने कुड को देखा, ये तो आपको पता होगा कि कुड में टेंस है, ठीक है। कुड को देखते आपके दिमाग में क्या आएगा? पास्ट, सकता था, कैन सकता है, कुड सकता था, लेकिन रॉन्ग। हमारे जो मॉडल है ना, वो कई सारे काम करते हैं। जो कुड का फेमस काम है वो है पास्ट की एबिलिटी बताना। जैसे कैन सकता है तो कुड सकता था। अब ज्यादातर हमारी नॉलेज यहीं तक है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कुड से हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी प्रेजेंट में। कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, इसका मतलब है कि आप मुझे एड्रेस बता सकते हो, सकते हो। है आ गया तो प्रेजेंट हो गया। तो कुड होने पर भी इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। जो मैं पास्ट प्रेजेंट लिख रहा हूं, ये टेंस के लिए लिख रहा हूं। अगला है, यू शुड हैव अटेंडेड माई बर्थडे। जैसे शुड को देखेंगे क्या बोल देंगे? चाहिए। भाई शुड है तो चाहिए, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तो अब मैंने कहा जाना चाहिए कब? अभी, प्रेजेंट। लेकिन सेंटेंस पूरा पढ़ो। यू शुड हैव अटेंडेड माई बर्थडे, तुमको मेरा बर्थडे अटेंड करना चाहिए था। ध्यान रखना, जब केवल शुड होता है, शुड के साथ V1 होती तो प्रेजेंट है, लेकिन शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर शुड का बन गया पास्ट। तो मैं मेरा बर्थडे अटेंड करना चाहिए था। अब ये पास्ट है, और पास्ट किससे बनाइए? शुड हैव अटेंडेड। जब ये फ्रेम आ जाए, यानी मॉडल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर ये पास्ट हो जाता है। तो इसमें पास्ट टेंस है। क्या बोलूंगा मैं? पास्ट टेंस है, यानी समय पास्ट का है। आई लेट मोहन प्ले विद मी 2 days ago। अब देखो, लेट भी एक ऐसी वर्ब है जिसकी 3 फॉर्म, लेट 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 होता है अलाउ करना, अनुमति देना। 3 फॉर्म है, लेट लेट लेट। अब कैसे पता करें कि ये फर्स्ट है, सेकंड है? टेंस कौन सा है? तो देखो, मैंने मोहन को 2 दिन पहले खेलने दिया था। तो एगो की वजह से हम पहचान गए कि पहले की बात है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेट, सेकंड वाली है। और अगर ये ऐसा होता, आई लेट मोहन प्ले विद मी डेली, मैं मोहन को रोजाना मेरे साथ खेलने देता हूं, तो फिर ये प्रेजेंट का होता। लेकिन इस एगो को देख करके हमें पता लगा कि ये सेकंड फॉर्म है, और ये जो अब देखो ये सेकंड है, इसकी वजह से ये सेंटेंस भी पास्ट का है, भूतकाल का है। प्लीज सिट हियर, कृपया यहां बैठ जाओ। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है, कम हियर, गो देयर, ओपन द डोर, प्लीज सिट हियर, डोंट टॉक टू मी, इस तरह का सेंटेंस हो तो वो प्रेजेंट में होता है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में किसी से कुछ कह रहा हूं। तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम इसको प्रेजेंट का मानेंगे। ये प्रेजेंट का है, क्योंकि मैंने अभी बोला ये। आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था। अब कुड का वही फॉर्म आ गया जिससे आप परिचित हो, यानी कुड पास्ट की क्षमता को दिखा रहा है। तो यहां पर इस कुड की वजह से, क्योंकि ये कैन का पास्ट है, ये पास्ट टेंस है। और आई मेक माई फ्रेंड लाफ, मैं अपने दोस्त को हंसाता हूं, पॉजिटिव वर्ब है। तो मेक जो पॉजिटिव वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ V1 आया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये हो गया प्रेजेंट टेंस।
अगर यहाँ पे होता आई मेड माई फ्रेंड लाफ, तो मतलब मैंने अपने दोस्त को हंसाया था। अगर मेड होता तो मैं यहाँ पास्ट लिख देता। आई विल बी हैप्पी टू सी यू देयर, मुझे तुमको वहाँ देखकर खुशी होगी। सी यू, मुझे तुमको वहाँ देखकर खुशी होगी। अब इसमें क्या है, फ्यूचर है, किसकी वजह से, विल की वजह से, तो यहाँ पर इसमें हो गया फ्यूचर टेंस। तो कहने का मतलब है कि ये कभी मत समझना कि जो 12 टेंस है बस उन्हीं की बात हो तो टेंस का नाम ले, नहीं, सेंटेंस कैसा भी हो, टेंस मतलब समय तो होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो होगा। ठीक है, तो ये है फैक्ट नंबर 1। अब बढ़ते हैं आगे। अरे आपको मजा आएगा आज के वीडियो में, ध्यान रखना। देखिए फैक्ट नंबर 2 है, सेंटेंस में वर्ब अवश्य होती है। आपको पता होगा सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन हो और कोई सेंस दे। अब सब्जेक्ट तो एक नॉर्मल चीज होगी, उसकी तो बात ही क्या करें। और फिर कई बार ये नियम भी टूट जाता है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, नहीं होता, दिखाई नहीं देता, हालांकि यू हिडन होता है, फिर भी सेंटेंस तो होता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हालांकि होता है 90%, भले ही कहीं छुपा हुआ हो, लेकिन वर्ब जरूर होगी, वर्ब के बिना सेंटेंस होता ही नहीं है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिए, है ना, वर्ब होती है सबको पता है, लेकिन इन सेंटेंस में कुछ खास बात है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो देखो, आई हैव हैड लंच, इसमें कहाँ है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। अब वर्ब कहाँ है, मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो एक मिथक तो ये तोड़ दो, एक ये मिथ है कि इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये मेन वर्ब भी होती है। चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे इज एम आर दिख रहा है, चाहे हैज हैव दिख रहा है, चाहे गो दिख रहा है, कम दिख रहा है, सब मिला के वर्ब काउंट होता है। इस एग्जाम्पल में एक खास बात और भी है। क्या, इसमें बात यह है कि आई हैव हैड लंच, इसका मतलब है मैं लंच ले चुका हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ये हैड कैसी वर्ब है भाई, तो मैंने, आपने अगर मेरे वीडियो देखे हो तो जो हैव वर्ब है वो खाने पीने नहाने के अर्थ में भी यूज होती है। आप कुछ खाते हैं, पीते हैं या नहाते हैं तो भी हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लंच खाने के अर्थ में, आई, एक तो आप बोलते आई हैव ईटन लंच, आई हैव टेकन लंच, या फिर आई हैव हैड लंच, ये भी आप लिख सकते हो। अब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैव की थर्ड फॉर्म हैड है, तो ये हैड, ये रही वर्ब। हैव भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब वही वाली बात आ गई, इसमें वर्ब कहाँ है साहब, इसमें तो इज है, इज तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। जब किसी सेंटेंस में इज एम आर हो केवल और कोई मेन वर्ब ना हो तो इज एम आर ही, इज एम आर वाज वर ही मेन वर्ब होती है, तो यहाँ पर इज वर्ब है। वी हैव अ फेथफुल डॉग, हमारे पास एक वफादार कुत्ता है। हम पोजीशन के लिए हैज हैव को इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब के रूप में। मेरे पास कोई चीज़ है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ काउ, आई हैव अ कार, इस तरह से, तो यहाँ पर ये हैव मेन वर्ब काउंट होगी। आई डू गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता तो हूँ, इसमें मेन वर्ब क्या है, गो पे। डू क्या है, नहीं, ये एम्फेसिस अर्थ में आया, कहीं आप चक्कर में पड़ गए, डू भी लगा दिया, डू डज तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आते हैं, नहीं, एक सेंस ऐसा ही बनता है। अगर आप किसी बात पे जोर देकर कहें, यार तू रोजाना स्कूल जाता है, अरे मैं जाता तो हूँ भाई, जाता तो हूँ, तो आपने जोर दिया, जोर देकर कहा, तो हम मेन वर्ब से पहले डू लगा देते हैं। हालांकि एक स्ट्रक्चर था, इसमें वर्ब गो है। देयर वर सम बेगर्स ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे कुछ भिखारी थे, इसमें कहाँ है, इसमें वर्ब मेन वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, मैं एक पेन रखता था। प्रेजेंट में कोई चीज़ रखे, हैज है, पास्ट में हैड। विच आई हैव लॉस्ट, जिसको मैंने खो दिया, इसमें लॉस्ट है। तो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, वर्ब जरूर होती है। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी, हो सकता है आपके मतलब की हो, तो जानकारी ये है, यदि आपको हम पे ट्रस्ट है, लगता है कि सर सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, आप कमेंट करके बोलते हो, लेकिन आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, प्ले स्टोर पे महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना। वहाँ पे 2-3 कोर्स है। सबसे पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें। यदि आपको लिखना नहीं आता, सेंटेंस बनाना नहीं आता, तो वो कोर्स आपकी हेल्प करेगा। जरूरी ग्रामर करवाइए, लिखते लिखते अटक जाए तो क्या करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो राइटिंग सेक्शन भी है, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सब है। हर वीडियो के साथ पीडीएफ नोट्स है। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में करवाया है, उसमें भी हर वीडियो के साथ पीडीएफ नोट्स। सबसे खास बात, वो कोर्सेज, वो वीडियोज यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे है लेकिन बिखरा पड़ा है और उतना डिटेल नहीं है। हाँ, वो कोर्स मैंने अलग से तैयार किया है, तो थोड़ी सी मेहनत लगी है, इसलिए थोड़ा सा फीस है, थोड़ा चार्ज है। आप चाहें तो उन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं, नहीं करना बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। तो चलिए अब अगला देखते हैं, फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 है, सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के भी हो सकते हैं। है ना अजीब बात, है ना। हमारे दिमाग में क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। नहीं,
बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिर्फ मेन वर्ब होती है। कहाँ कहाँ होती है देखो, कम हियर इधर आओ, गो आउट बाहर चले जाओ, ओपन द डोर। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब से ही शुरू होते हैं। तो एक तो ये रहा, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी दो, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज काइंडली से भी शुरू हो सकते हैं। तो ये रहा V1, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई टीच इंग्लिश, में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सी कुक्ड फूड फॉर अस, उसने हमारे लिए खाना पकाया था। तो देखो ये तो सब्जेक्ट के साथ V1 है, सब्जेक्ट के साथ V वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो 2 ही टेंस ऐसे हैं 12 टेंसों में से, इस बात को मैंने हजारों बार बोल दिया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है बट नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डूड आती है, पास्ट में डिड आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। रवि इज माय फ्रेंड, इजंट ही, रवि मेरा दोस्त है, क्या वो नहीं है? इसमें कहाँ है? इसमें इज ही मैन वर्ब है भाई। अगर नॉन एक्शन सेंटेंस हो, किसी के बारे में कुछ बताया जाए, तो इज एम आर वाज वर ही मैन वर्ब काउंट होते हैं। पोजीशन की बात आए, मैं कुछ रखता हूं तो हैज हैव ही मैन वर्ब काउंट होते हैं। अच्छा आगे ये क्या है? इजंट ही, क्या वह नहीं है? ये टैग क्वेश्चन है, इसको टैग क्वेश्चन बोलते हैं। टैग क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, इस चैनल पर देख लेना। मतलब किसी कथन के अंत में उसके अनुमोदन, उसकी स्वीकृति के लिए आने वाला छोटा सा क्वेश्चन, और इसका उल्टा सिस्टम होता है। अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनता है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनता है। जैसे रवि मेरा दोस्त है, इजंट ही, क्या वह नहीं है? तो इसमें नॉट लगा, नेगेटिव है। लेकिन ये होता रवि इज नॉट माई फ्रेंड, रवि मेरा दोस्त नहीं है, तो मैं क्या बनाता? इज ही, क्या वो है? फिर नॉट नहीं आता, बस छोटी सी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 4, सेंटेंस में 2 से अधिक क्लॉजेज हो सकते हैं। जब क्लॉजेज की बात आती है तो अक्सर हम टीचर बस सिर्फ 2 क्लॉज दिखाते हैं। अब देखो क्लॉज एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे फोकस करूंगा। इस स्लाइड को, इस फैक्ट नंबर 4 को वही समझ सकते हैं जो पहले से क्लॉजेज जानते हो, जो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ऑलरेडी जानते हो। मैं क्या कर रहा हूं, शुरू में बोल दिया कि ज्यादातर हम क्या सिखाते हैं भाई, सिंपल सेंटेंस में तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो उसमें तो एक क्लॉज होता है, उसमें तो क्लॉज होते ही नहीं है, उसमें तो सीधा सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में क्लॉजेज होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? जिसमें एक मैन क्लॉज हो और एक अथवा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। मैंने क्या कहा? एक मैन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, या एक से अधिक हो। लेकिन एग्जाम्पल हम कैसे देते हैं? जिसमें सिर्फ एक मैन, एक सबऑर्डिनेट। फिर आते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड में तो 2 मैन क्लॉज होते हैं। फिर एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और होता है, उसमें 2 मैन क्लॉज हो सकते हैं, 2 मैन क्लॉज होते हैं सॉरी, और एक अथवा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। यहां पर मैंने जो एग्जाम्पल लिए ये 3 क्लॉज के हैं। जैसे व्हेन आई रीच्ड होम, तो इसमें कहां है? जब मैं घर पहुंचा, एक क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये। आई स्लेप्ट, मैं सो गया, दूसरा क्लॉज। बिकॉज आई वाज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, तीसरा क्लॉज। पूरा सेंटेंस कैसा काउंट होगा? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मैन क्लॉज होता है, जो कि ये रहा आई स्लेप्ट। उसके अलावा एक अथवा एक से अधिक, तो एक तो ये रहा, बिकॉज से शुरू हो रहा है, बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और व्हेन से शुरू हो रहा है, ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब एक खास बात, डिटेल नहीं करूंगा यार, ठीक है, क्योंकि ये फिर क्लॉज एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जो इस चीज को समझ रहे होंगे वो समझ गए होंगे मैंने क्या बोल दिया। इफ यू डोंट रीड, यदि तुम नहीं पढ़ते हो, एक क्लॉज ये रहा। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, दूसरा क्लॉज ये रहा। एंड यू कान टेक एडमिशन इन नेक्स्ट क्लास, और तुम अगली क्लास में, तो इसमें भी कितने क्लॉज हो गई। अब ये सेंटेंस कैसा है? ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें यू विल फेल, एक मैन क्लॉज ये रहा, एंड एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू हो रहा है, तो दूसरा मैन क्लॉज ये रहा। और इफ यू डोंट रीड, चूंकि ये इफ एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू हो रहा है, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये वाला, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। और ये जो है ऊपर वाला, ये एक सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्लॉजेस को देखते हैं। बड़ी बात है, सिंथेसिस टॉपिक पढ़ना, तब जाके आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। बस मेरा फोकस था कि सेंटेंस बड़े बड़े भी होते हैं, जिनमें 3 क्लॉजेस होते हैं, 4 क्लॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फैक्ट नंबर 4। अब देखते हैं फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 मजेदार है। कुछ सेंटेंस पैसिव में होने पर भी एक्टिव वॉइस जैसे दिख सकते हैं। बड़ी अजीब बात है ना भाई। पैसिव वॉइस की शुरू होती है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या होता है? दिखता है यार, दूध से शुरू होगा, सेब से शुरू होगा, सड़क से होगा, या फिर बुक से होगा, या फिर लेटर से होगा। लेकिन नहीं, कई बार आपको सेंटेंस दिखने में, अब इनको पढ़ के देखो आप। आई वाज अब्यूज्ड, आई से शुरू हो रहा है। आई कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है, आई तो सब। मोहन्स बर्थडे, थीफ, अमन, है ना, तो अमन है, थीफ है, आई है, ये तो सब सब्जेक्ट ही हैं, नहीं ऑब्जेक्ट हैं। जैसे पहला देखो, आई वाज अब्यूज्ड बाय माई फ्रेंड, मुझे मेरे दोस्त के द्वारा गाली दी गई थी। तो इसमें तो साफ दिख रहा है कि बाई आ रहा है, और बाई अगर ऑब्जेक्ट बाई आए सेंटेंस में, बाई प्लस सब्जेक्टिव केस आए, तो फिर वो पैसिव होता है। लेकिन नीचे वाले देखो ना,
अब पता कैसे लगेगा, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ये पैसिव है, इससे पता चलेगा ये आई वाज अब्यूज्ड। अगला देखो और मोहन्स बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड टुमारो, मोहन का जन्मदिन कल मनाया जाएगा। तो अब इसमें पता कैसे करें कि पैसिव है, अमन तो पता है विल बी सेलिब्रेटेड, ये पैसिव का फॉर्मूला है, विल बी थर्ड फॉर्म। द थीफ इज बीइंग टेकन टू द कोर्ट, चोर को कोर्ट ले जाया जा रहा है, इज बीइंग टेकन पैसिव वॉइस है। अमन हैज बीन डिक्लाइंड, अमन को मना कर दिया गया है, पैसिव है। टू टेक एडमिशन, टू गिव एडमिशन, गिव लिख दो इसमें, एडमिशन देने से, अमन को एडमिशन देने से मना कर दिया गया है ड्यू टू अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट नहीं होता, इन होता है। ये मैंने कहाँ से लिख दिया यार, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है भाई। ड्यू टू इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, अधूरे डॉक्यूमेंट की वजह से। अब इनमें बाई क्यों नहीं आया, तो मैं अक्सर क्या कहता हूँ, जहाँ पे सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट हो, उसका जिक्र करना जरूर ना हो, वहाँ पे बाई नहीं लिखते हैं। ये पैसिव की गूढ़ बात है और मैंने इस पर वीडियो बनाया है। जैसे कि अमन का जन्मदिन कल मनाया जाएगा, तो बाई अमन लिखोगे कि दोबारा से अरे अमन ही मनाएगा यार, तो अनइम्पॉर्टेंट हो गया, मत लिखो। चोर को कोर्ट ले जाया जा रहा है, खूब पता पुलिस ले जाती है। तो जब हमें सब्जेक्ट अच्छे से नॉन हो, ज्ञात हो कि इस काम को यही व्यक्ति करता है, उसको हम बाई लगा के नहीं लिखते हैं, अजीब सा लगता है। जैसे एक चोर को कोर्ट पुलिस के द्वारा, अरे पुलिस ही ले जाती है भाई, मत लिखे, तब भी हम समझ जाएंगे कि उसको पुलिस ले जा रही होगी। और मोहन को मतलब इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट से मना कर दिया, किसने, जो एडमिशन लेते हैं कोई भी होंगे, मेन बात है उसका एडमिशन नहीं हो बेचारे का। तो अब यहाँ पे ये क्या है, देखो आई, वहाँ पे मी होगा। जैसे माई फ्रेंड अब्यूज्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझे गाली दी थी, तो मी ऑब्जेक्ट था, किसे दी थी, मुझे। मी जब इधर आया तो आई में चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पे ये आ गया, है ना। अब ये कैसा है, देखो मोहन विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे टुमारो, मोहन अपना जन्मदिन कल मनाएगा, एक्टिव वॉइस। मोहन्स बर्थडे, ये हो गया पैसिव वॉइस। द थीफ इज बीइंग, इसमें क्या था, पुलिस इज टेकिंग द थीफ टू द कोर्ट, पुलिस चोर को कोर्ट लेके जा रही है, थीफ इज बीइंग टेकन, है ना। अमन हैज बीन डिक्लाइंड, तो दे डिक्लाइन अमन, दे हैव डिक्लाइन अमन, इस तरह से होता, लेकिन हमने ये कर दिया। तो मेन बात है पैसिव का ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये मतलब थोड़ा सा रेयर बात है, थोड़ी गूढ़ बात है, जिनका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंप्लीट होगा वो समझ सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हमें अक्सर सिखाया जाता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता, कितनी बार बता दिया। अगर हमारी वर्ब इंट्रांजिटिव है, अकर्मक है, तो ऑब्जेक्ट लेगी नहीं। या फिर कई बार वर्ब तो ट्रांजिटिव है जो कि ऑब्जेक्ट ले सकती है, बट हमने जिक्र नहीं किया तो नहीं किया। अब देखो इधर, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं कहाँ, ऑफिस। अब जो ये है ना, ये टू द ऑफिस, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस है, ये एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि जो गो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचाना, जिनमें क्या और किसे पूछो और उनके पास कोई जवाब ही ना हो वर्ब के पास, तो वो है इंट्रांजिटिव है। जैसे जाना, क्या जाना, लेकिन होता खेलना, क्या खेलना, तो हॉकी, कबड्डी, फिर वो ट्रांजिटिव है। जैसे लिखना, क्या लिखना, लेटर, पैराग्राफ, स्टोरी, ट्रांजिटिव है। लेकिन सोना, मैं सो रहा हूं, मैं क्या सो रहा हूं, इंट्रांजिटिव है। तो गो है, कम है, आना जाना, वीप, लाफ, स्लीप, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जिस सेंटेंस में ये वर्ब होंगी, जो मैंने 4-5 लिखी, गो, कम, स्लीप, वीप और लाफ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जिस सेंटेंस में ये होंगी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। रवि लाफिंग एट मी, रवि मुझे देखकर हंस रहा है, तो मुझे देख के हंस रहा है, मेरी तरफ देख के हंस रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हंसना इंट्रांजिटिव वर्ब है। मोहित इज स्लीपिंग, सो रहा है, इन द रूम, कमरे में, इन द रूम, तो इसमें प्लेस है, ठीक है। अगला है आई प्ले 2 आवर्स डेली, मैं रोजाना 2 घंटे खेलता हूं। अब जो खेलना है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट ले सकता है अगर आप लिख दो तो, लेकिन हम बताएंगे नहीं, हम उसको रिवील नहीं कर रहे। जैसे आई प्ले क्रिकेट 2 आवर्स डेली, मैं रोजाना 2 घंटे क्रिकेट खेलता हूं। क्या खेलता हूं, क्रिकेट, हॉकी खेलता हूं, कबड्डी खेलता हूं, तो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन मैंने बताया नहीं, मेरी मर्जी है, मैं सिर्फ, किसी ने मुझसे पूछा ये था तुम रोजाना कितने घंटे खेलते हो, मैं तो यही तो कहूंगा मैं 2 घंटे खेलता हूं। उसने पूछा नहीं क्या खेलता है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा 2 घंटे। अब जो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब होने पर भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्योंकि सेंटेंस की फितरत ही ऐसी, ये तो समय है, कितना खेलते हो,
ठीक है, टाइम बताया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ट्रांजिटिव वर्ब होने पर भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। हमारा मूड है सेंटेंस में हम उसको जिक्र करें ना करें। तो ये खास बात कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। जो डीप ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो इस वीडियो में मजा आ रहा होगा, लेकिन जो बेसिक लेवल पे उनको बात कहीं ऊपर से जा रही होंगी। लास्ट है फैक्ट नंबर 7, बिना नॉट के भी सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है। यदि सेंटेंस में कोई नेगेटिव एडवर्ब आ जाए तो नेगेटिव एडवर्ब नॉट ना होने पर भी सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। जैसे वी हैव नो कार, हमारे पास कोई कार नहीं है, तो नॉट ना होने पर भी इस नो की वजह से ये नेगेटिव एडवर्ब है। माई फादर सेल्डम गोज टू द मार्केट, मेरा पिता कभी कभार ही बाजार जाता है। तो सेल्डम जो एडवर्ब है वो नेगेटिव सेंस देता है, कभी कभार ही जाता है मतलब नहीं जाता। सेल्डम मतलब कभी कभार मतलब नहीं जाता। आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, नेवर होता है कभी नहीं, तो सेंटेंस नेगेटिव है। फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, कक्षा में फ्यू होता है ना के बराबर, संख्या इतनी कम हो कि नेगेटिव में काउंट हो तो फ्यू होता है। ए फ्यू में कुछ होता है, अगर मैं लिखता ए फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास तो फिर कुछ है, ठीक है, लेकिन फ्यू में हमेशा नेगेटिव होता है, बहुत थोड़ा ना के बराबर। ऐसी देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, लिटिल भी, अब फ्यू और लिटिल, अब देखो देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, जग में लिटिल बिल्कुल ना के बराबर दूध है, मतलब नहीं है, नहीं माना जाएगा। 1-2 टपका है उसको क्या माने, उसको नेगेटिव मानेंगे, नहीं माने, नहीं है, ठीक। अब देखो ये भी ना के बराबर है, फ्यू भी ना के बराबर है। फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन से पहले होता है, जिनको गिन सके, जैसे स्टूडेंट को गिन सकते हैं, बुक्स को गिन सकते हैं, रुपीज को गिन सकते हैं। लेकिन जो लिटिल है वो भी ना के बराबर है, वो मिल्क से पहले आया, मतलब अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिन ना सके। सलाह है, उम्मीद है, आशा है, और जैसे दूध है, घी है, पानी है, इनको गिन ना सके। पता कैसे लगेगा अनकाउंटेबल है, इसमें 1 2 3 लगा लो, 1 पानी 2 पानी, 1 दूध 2 दूध 3 दूध, ठीक है, 1 धन 2 धन 3 धन। लेकिन 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, रुपये गिन सकते हैं। तो जो रुपीज है वो काउंटेबल है, लेकिन धन अनकाउंटेबल है। ही हार्डली कम्स हियर, वह मुश्किल से, वह हार्डली होता है मुश्किल से यहाँ पे आता है, मतलब नहीं आता। हार्डली, स्केर्सली, ये भी नेगेटिव सेंस देते हैं। और भी बहुत सारे एडवर्ब हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना कि बिना नॉट के भी सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है। यदि उसमें इन वर्ड में से कोई आया तो तब बताओ। वीडियो को शेयर करने का मन हुआ, नहीं हुआ तो जो ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हैं उनको गागर में सागर, थोड़ी देर में काफ़ी नॉलेज मिल गई। और मेरा एक ही उद्देश्य होता है, सीखो यार, ऐसे ना सीखो तो ऐसे, ऐसे ना सीखो तो ऐसे। इसलिए मैं डिफरेंट स्क्रिप्ट लाता हूं ताकि आप लोग इंग्लिश सीख जाओ और इंग्लिश का डर आपका कम हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो कमेंट में ये बताना कि सर मैंने वीडियो को पूरा देखा, मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।